लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सभी घटक दलों द्वारा अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर के अपनी खास रणनीतियों के तहत पूरे दमखम के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज शनिवार को बक्सर लोकसभा सीट पर भाजपा द्वारा एनडीए प्रत्याशी चुने जाने के बाद मिथिलेश तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर बाबा बरमेश्वर धाम पहुंचे, जहां पूजा अर्चना उन्होंने की। बक्सर की जनता को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि हमने 2 साल पहले बाबू वीर कुंवर सिंह के चरणों से तिरंगा का रिकॉर्ड बनाया था, जहां पाकिस्तान को हराने का कार्य किया था और अब बक्सर लोकसभा क्षेत्र से पाकिस्तानी सोच रखने वाले लोगों को धराशायी करना है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी का आशीर्वाद है, अमित शाह का संरक्षण है और जेपी नड्डा का मार्गदर्शन है। इन सब बातों के अलावा कई बातें उन्होंने कही। वहीं एनडी गठबंधन को लेकर के उन्होंने निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के एक पप्पू दूसरे पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बैठने लायक नहीं रहेगा विपक्ष। बाहरी प्रत्याशी के सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कोई बाहरी स्थानीय का मुद्दा नहीं है, विपक्ष डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उन्हें यह मालूम है कि बक्सर की धरती पर तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी आया है। हालांकि अब देखना है कि इस चुनाव की घोषणा हुई है। अंतिम चरण में बक्सर लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव के बाद यहाँ आने वाले समय में समय बताएगा कि क्या होगा। अभी फिलहाल मिथिलेश तिवारी का आप सुने बयान कि उन्होंने बक्सर लोकसभा के लोगों के लिए क्या संदेश दिया। बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी से एक ही संदेश है कि 2 साल पहले हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह जी के चरणों में जगदीशपुर से हम लोगों ने तिरंगा झंडा का रिकॉर्ड बना के पाकिस्तान को हराया था। और इस बार मैं बक्सर आया हूं, वो तिरंगा झंडा की ताकत, आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद, आदरणीय अमित शाह जी का संरक्षण, आदरणीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और बक्सर की जनता का प्यार लेकर के और इस बक्सर लोकसभा में पाकिस्तानी सोच के सभी लोगों को धराशायी करके और बक्सर में राष्ट्र भावना सर्वोपरि, विकास सर्वोपरि, बनारस की तर्ज पे बक्सर का विकास हो। विकास देखिए, हम तो नागेश्वर नाथ बाबा के धरती से चल के या बाबा बरमेश्वर बाबा के शरण में आयल बनी। तो जब हमनी के सोमेश्वर बाबा, नागेश्वर बाबा, बरमेश्वर बाबा, जब हमनी के एक साथ तीनों बाबा के नाम ले सन, तो फिर पता चलेला कि दुनिया में जौन रुआ इच्छा जाहिर करे वो पूरा करे ले बाबा। तो हम तो ऐसा पुण्य भूमि बाबानी ये जे आके माथा झुकवलस आ जौन मंगलस वो मिलल। हमू आज मांगे आयल बनी। हमरा मोदी जी के 400 सीट चाहिए देश में, आ बिहार के 40 सीट हमरा मोदी जी के चाहिए। ऐसे चाहिए कि मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री ये देश में भईनी जे भगवान राम के भी वहाँ के ले आके टेंट में से अयोध्या धाम में स्थापित कर दिले। तो चूंकि मोदी जी हमनी के जस्ट बगल के कंस्टिट्यूएंसी बनारस से एमपी बानी, आ मोदी जी अपना टीम के सिपाही बना के हमारा अपना बगल में पड़ोस में बक्सर में भेज दिले बनी। तो वो बक्सर है जहाँ पर भगवान रामेश्वरम के मंदिर बा, भगवान महादेव साक्षात विराजमान बनी। वो बक्सर है जहाँ माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ है प्रभु श्री राम एजा विराजमान बनी। और जहाँ शायद जौन काम कहीं ना होला वो सीताराम विवाह महोत्सव एजा हर साल होला, बड़ा ही दिव्य और भव्य होला। साथ में हमनी के भारतीय जनता पार्टी में हमनी ऐसा लाखों कार्यकर्ता के तैयार करे वाला हमनी के भी प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी के भी पुण्य भूमि है। हम ओकरो सेवा करे के हमारा अवसर मिल रहा बा। और साथे साथे चाहे लालमुनि चौबे जी के सेवा काल होके, चाहे माननीय अश्विनी चौबे जी के सेवा काल होके, बक्सर जैसन सीट से मोदी जी हमरा के मौका देके हमरा के परम सौभाग्य प्राप्त के बनी। आज हम प्रत्याशी बन के नहीं आयल, बक्सर के पुजारी बन के आयल बनी। आ बक्सर पूरा लोकसभा हमरा खातिर मंदिर बा, आ हम पुजारी बन के बक्सर के सेवा करें।
विपक्ष में विपक्ष बैठने लायक नहीं रहेगा। चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए। बिहार में 40, देश में 400 पूरा होगा। बिहार में 40, देश में 400 पार होगा। कह रहे रोजगार नहीं है, महंगाई नहीं बढ़ी नहीं, है। रोजगार देखिए, लालू जी को तेजस्वी जी के रोजगार की चिंता है, सोनिया जी को राहुल गांधी के रोजगार की चिंता है, मुलायम सिंह यादव जी को उनके बेटा अखिलेश की चिंता है, मोदी जी को देश की चिंता है और 140 करोड़ लोगों की चिंता है। और उसी चिंता के साथ हम अपने आप को संबद्ध करके इस बक्सर में आए हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जब मोदी जी फिर तीसरी बार आएंगे तो यह भारत दुनिया की 1 से 3 की इकोनॉमी बनेगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। राहुल गांधी का कहना कि हमें सख्ती से लड़ना है। अब वो पप्पू है, उनकी बात का हम जवाब नहीं दे सकते। प्रयासों पर विराम लग गया। पूरी तरह विराम है, आप निश्चिंत रहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी के विश्वास का प्रतीक हूं, नरेंद्र मोदी जी के कमल का प्रतीक हूं, नरेंद्र मोदी जी के विकास का प्रतीक हूं, नरेंद्र मोदी जैसे विशाल हिमालय जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी की छाया बन के मैं बक्सर में आया हूं और बक्सर के का पुनरुद्धार करने। ये विपक्ष की स्थिति ये है कि पूरे देश में हमारे बिहार के एक पप्पू देश के पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकले होंगे, तो अब इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता है। और दूसरी बात हम कहेंगे कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, अब यह कुनबा धीरे धीरे टूट रहा है और आदरणीय मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है और विपक्ष उनका सामना करने की भी स्थिति में नहीं है। सीट पे पप्पू यादव फिर चुनाव लड़ रहे मैं तो कह ही रहा हूं, एक पप्पू दूसरे पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने निकले। एक ब्राह्मण नाराज नहीं है। आदरणीय अश्वनी चौबे जी हमारे बड़े भाई हैं, 30 साल पुराना हमारा उनका संबंध है। हम लोगों ने दोनों साथ साथ यात्रा की है और आज मैं यहाँ उम्मीदवार बन के आया हूँ तो आदरणीय अश्वनी चौबे जी का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ। बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा भी उठ रहा है। कोई बाहरी और स्थानीय का नहीं है। ये विपक्ष जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उसको मालूम है कि बक्सर के धरती पर सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है जो एक बॉल पर 6 रन बनाने की क्षमता रखता है। वैसा मिथिलेश तिवारी यहाँ आया है, इसलिए विपक्ष परेशान है। कुछ उनके पास मुद्दा है नहीं तो वो अब यही सब चीज कहेंगे। इसको जनता और अगर उनको देखना हो तो आज मैं आ रहा हूँ, पटना से 8 बजे चला हूँ और ब्रह्मपुर बाबा परमेश्वर नाथ के नगरी में आते आते मुझे अगर आज 4 घंटे लगे हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि यहाँ के लोग हमको कितना प्यार करते हैं और मेरे दिलो दिमाग में बक्सर बसा। कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने हैक कर लिया था क्या कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीत गई? हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।